इन दिनों चीन भारत को किसी भी प्रकार से युद्ध के लिए उकसा रहा है। इसी क्रम में वह निरंतर भारत तिब्बत सीमा पर भड़काऊ गतिविधियों में संलिप्त पाया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के बाराहोती में स्थित भारत तिब्बत सीमा रेखा को पार करते हुए चीन के 100 पीएलए ने पाकिस्तानियों की शैली में छीछा लेदर करने का प्रयास किया और एक पैदल पुल समेत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया। और सूत्रों के अनुसार ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि चीन भारत के साथ एक शीतकालीन युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन यदि ऐसा करने की चीन सोच भी रहा है तो यह चीनी तानाशाह जिनपिंग के लिए जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। परंतु कैसे, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख के आसपास चीन ने अपने सैनिकों के लिए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित एकोमोडेशन 8 महत्वपूर्ण लोकेशन पर निर्मित किए हैं। ये लोकेशन उत्तर में काराकोरम दर्रे के निकट वहाब जिलगा नामक क्षेत्र में निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी कहती है कि 16,000 फुट की ऊंचाई पर सिंजियांग क्षेत्र में चीन ने रात्रि युद्ध अभ्यास भी किया, जिससे भारत को स्पष्ट संकेत मिल जाए कि उनकी पीएलए किस योग्य है। परंतु शायद चीन ये भूल रहा है कि भारत इस मोर्चे के लिए पहले से ही तैनात है। भारत ने चीन पर ही इस समय अपना सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया हुआ है। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने इस समय पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे तीव्र और विध्वंसक आर्टिलरी को तैनात किया है, जिसमें 105 मिलीमीटर के फील्ड गन से लेकर बोफोर्स के तोप, रॉकेट सिस्टम एवं आधुनिक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर भी शामिल हैं। होवित्जर के साथ सबसे लाभदायक बात यह है कि इन्हें अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर्स द्वारा एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है तथा BRO यानी बॉर्डर रोड संगठन द्वारा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर के निर्माण के कारण इन्हें सड़क मार्ग से भी आवश्यकता पड़ने पर तुरंत युद्ध भूमि तक पहुंचाया जा सकता है। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक की समयावधि से तैयारी कर रहा है। 2020 से ही 14,000 से 17,000 फुट की कमरतोड़ ऊंचाई पर भारत ने सशस्त्र रेजिमेंट सहित ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड युद्ध अभ्यास किया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को किसी भी स्थिति में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोनों पक्ष इस समय भारत तिब्बत बॉर्डर पर भारी मात्रा में सैनिक तैनात किए हुए हैं, भले ही उन्होंने पैंगोंग झील और गोगरा जैसे कुछ स्थानों से मोर्चाबंदी हटा ली हो। वहीं सीमा पर चीन का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4 नए हवाई अड्डे और 37 हेलीपैड बना रहा है। भूमि की पहचान और प्रारंभिक चर्चा की प्रक्रिया समाप्त हो गई है तथा अगला चरण DGCA, भारतीय विमान प्राधिकरण और भारतीय वायुसेना जैसे प्रमुख हितधारकों की एक संयुक्त रिपोर्ट आनी है। इस समय चीन की पीएलए भले ही भारत को यह दिखाना चाहती हो कि वह शीतकालीन युद्ध के लिए तैयार है, परंतु उसकी पोल पिछले वर्ष ही खुल चुकी थी। 1962 के ठीक विपरीत चीन के नन्हे मुन्ने पीएलए सैनिक ताश के पत्ते की तरह सितंबर में ही बिखरना शुरू हो गए थे, जब सर्दी का असर विवादित क्षेत्र में प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इसी विषय पर टीएफआई ने अपने एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में बताया था कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और ऐसा लग रहा है मानो चीन युद्ध पर आमदा है। परंतु चीन के पीएलए सैनिकों की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे युद्ध लड़ने की हालत में भी हैं, जितना तो बहुत दूर की बात है। अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से ऊंचे इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों की सांसें फूलने लगी है और उन्हें ऊंचाई से संबंधित बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रेजांगला के फिंगर 4 क्षेत्र में तैनात पीएलए सैनिकों की हालत पतली होनी आरंभ हो चुकी है। रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सैनिकों ने LAC के उस पार पीएलए के सैनिकों को प्योंग सो के उत्तरी छोर पर स्थित फिंगर 4 क्षेत्र से स्ट्रेचर पर नीचे जाते देखा। उन्हें फिंगर 6 से आगे स्थित चीनी मेडिकल फैसिलिटी पर भेजा गया, क्योंकि पीएलए के सैनिकों को ऊंचे इलाकों में काम करने के कारण तकलीफें महसूस हो रही थी। ये प्रकरण पिछले 3-4 दिनों से जारी है। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि जो सैनिक तब नहीं टिक पाए जब सर्दियां बस प्रारंभ हुई थी, वो एक वास्तविक शीतकालीन युद्ध में कितने दिन पेशेवर भारतीय सेना का सामना कर पाएंगे। यदि अब भी शी जिनपिंग का भारत से युद्ध करने का बुखार नहीं उतरा, तो जो अपमान माओ ने 1967 में भारतीय सैनिकों के हाथों सहा था, उससे भी बुरा अपमान शी जिनपिंग को अपनी सनक के कारण सहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।